Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is lesson number 7. What is the name of our chapter is climate and adaptation. ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है कि जो हमारा वेदर है, ठीक है, वो कैसे कैसे हमारा चेंज होता है, कैसे हमारी मतलब कोल्ड से समर सीजन, ठीक है, या फिर मतलब एक ही दिन में भी क्या हो जाता है हमारा वेदर है जो चेंज हो जाता है, ठीक है, कि क्या होता है मॉर्निंग में बिल्कुल हमारा सनी डे होता है, लेकिन इवनिंग तक क्या हो जाता है वो क्लाउडी डे और इवन रेन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड अडेप्टेशन मतलब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, कि जिस टाइप का भी हमारा क्या होता है इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, मतलब जिस टाइप का हमारा क्लाइमेट होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, कि उस इन्वायरमेंट में हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे ज़्यादा अगर क्या हो जाए विंटर हो जाए तो हम क्या कर देंगे, स्वेटर वगैरह डालना स्टार्ट कर देंगे। अगर ज़्यादा समर हो जाए तो हम क्या करेंगे, फ़ैन कूलर एसी का यूज़ करेंगे। तो मतलब अपने आप को किसी न किसी मतलब उसमें हमें क्या करना है, उसको अडेप्ट करना है, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में। वो क्या होता है हमारा अडेप्टेशन, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात और जो हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो चैप्टर नंबर जो 6 है, 6 भी हमारा किस में रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में रहेगा, ठीक है। हमने 5th चैप्टर कर लिया था हमारा, ऐसे 4th चैप्टर और 6th चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं, तो जो हमारे नेक्स्ट टर्म में हम रीड करेंगे, ठीक है, सेकंड टर्म में। तो नेक्स्ट हमारा जो हमने स्टार्ट किया है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। तो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये सुना है कभी इसके बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD भी बोलते हैं हम इसको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या होता है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, मतलब जो मतलब एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, मेट्रोलॉजी यानी जो हमारे वेदर है, ठीक है, वेदर की फोरकास्टिंग करता है, ठीक है, वेदर फोरकास्ट करता है। फोरकास्ट मतलब देखो, जैसे आपने कभी मतलब टीवी पे न्यूज़पेपर में या फिर आजकल तो मोबाइल में भी आपकी मतलब वो मिलता है, एक तो लोकेशन भी मिल जाती है, उसको आप ट्रेस करके आप बता सकते हो कि आज का वेदर हमारा कैसा रहेगा, ठीक है। या फिर कई जगह क्या होता है फ़ोन में मतलब दिखा लिखा भी होता है, टुडे आज का दिन कैसा रहेगा, रेनी रहेगा, ठीक है, आज बारिश होगी, आज बारिश होने की संभावना है, आज मतलब तेज़ हवाएं चलेंगी, देखा होगा ना आपने, न्यूज़ में भी देखा होगा ऐसे। तो मतलब ये सारा हमें पता कैसे चलता है, ये तो है नहीं कि मतलब ऐसे बैठे बैठे कोई ऐसे तो बताता नहीं। तो एक डिपार्टमेंट होता है जो इसकी क्या करता है, डीपली स्टडी करता है, ठीक है, डीपली स्टडी की जाती है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारा कैसा रहेगा, ठीक है, कि मतलब तो यही है कि वेदर फोरकास्ट करता कौन, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे एक हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, एक आर्मी का डिपार्टमेंट होता है, जिसका दोनों का फंक्शन क्या है कि सेफ्टी, ठीक है, पब्लिक की सेफ्टी। तो ऐसे हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल का जो हमारा डिपार्टमेंट क्या है, वेदर फोरकास्ट की, वेदर की फोरकास्टिंग करना है, यानी मैंने वेदर की डिटेल निकालना पहले ही, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही, ताकि हम क्या कर सकें, अपने आप को सेव कर सकें। जैसे कई जगह क्या होता है स्टॉर्म वगैरह आ जाता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा मतलब फ्लड वगैरह के चांसेस हो जाते हैं। अगर हम उस मतलब अपने आप को वहाँ सेव कर सकें, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्रिकॉशंस तो ले सकते हैं ना, जिससे हम क्या उसके वहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कि जो हमारा इसमें जो फिगर है, इसमें अब आपको क्या दिखा गया है, एक वेदर फोरकास्ट डिटेल दिखाई गई, ठीक है, जो फोरकास्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट लॉन्च की है, ठीक है। ये कब की है, मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ की है, किस कहाँ की है ये, न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है, न्यू दिल्ली के लिए एक हमारा अक्टूबर मतलब वेदर फोरकास्ट बनाई गई साइंटिस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो इसने देखो क्या क्या आपको क्या करना है, इस पिक्चर को स्टडी करना है और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ पे, ठीक है, उसकी क्या करनी है आपको, आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, उनके। तो फर्स्ट देखो, मेंशन द डेज विद हाईएस्ट टेम्परेचर, कि कौन सा ऐसा डे है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, हाई, यानी सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्या है, संडे को 29, 18 to 29, ठीक है, 16, और मंडे को 16 to 25, नेक्स्ट है 17 to 27, 18 to 29, 16 to 25, 17 to 27, 17 to 27। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखाई दिया, संडे को 18 to 29, ऐसे ही वेडनेसडे को भी सेम रहेगा 18 to 29। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म है, मतलब यहाँ पे हल्की हल्की रेन भी है, थंडरस्टॉर्म भी है, तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस दिन रहेगा हमारा, संडे को, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच डे माइट एयरप्लेन्स लिविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट गेट डिलेड, कि किस दिन क्या होगा, जो हमारे एरोप्लेन्स है वो क्या हो जाएंगे, हमारे एयरप्लेन्स है जो हमारे वो क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो किस दिन होंगे वो लेट डिले,
तो किस दिन होंगे वो डिले, जिस दिन हमारा क्या होगा, स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म, जिस दिन हमारे क्या आ जाएंगे, थंडरस्टॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तूफान आ जाएगा जिस दिन हमारा, उस दिन क्या करना पड़ेगा, हमें एरोप्लेन को क्या करना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन विच डे शुड वी सर्टेनली कैरी अम्ब्रेलाज व्हेन लीविंग फॉर स्कूल, कि जब हम स्कूल के लिए जा रहे हैं या फिर स्कूल को लीव करके आ रहे हैं तो हमें अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस किस दिन पड़ेगी, मंडे को, ठीक है, ट्यूसडे को, क्योंकि ट्यूसडे को वैसे क्लाउडी डे है बट क्या पता रेन भी आ जाए, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा थर्सडे को एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, कि जिस दिन क्लाउडी डे है उस दिन भी हम रख सकते हैं और जिस दिन रेन है उस दिन तो हमें रखना ही है अम्ब्रेला साथ में, ठीक है। विच डे डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट डे टू गो फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए कौन सा डे बेस्ट रहेगा आपके लिए, कि जिस दिन ना ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, हल्का हल्का मतलब मोस्टली क्लाउडी डे है, ठीक है, तो आप फ्राइडे और सैटरडे को इजीली जा सकते हैं बिकॉज क्लाउडी डे है, ट्यूसडे को भी जा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब गर्मी में तो आप नहीं जा सकते पिकनिक के लिए, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है कि वेदर फोरकास्ट, कि हम वेदर की फोरकास्ट कैसे करते हैं, ठीक है, और हम कैसे कैसे अब हम अपने पहले ही प्लान सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर का पता है कि अगर हमें पता चले कि आज रेन होगी तो हम अम्ब्रेला साथ में लेके जा सकते हैं, ठीक है। हम देखो प्रीवियस नॉलेज कि वी कैन फाइंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हम पहले क्या क्या रीड कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, कि जो हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। जैसे पोलर बियर है, वो हमारा कहाँ पे मिलेगा, पोल्स पे ही मिलेगा, नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे, बिकॉज वो कैसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे विंटर ज़्यादा होती है, ठीक है, ठंड ज़्यादा होती है। ऐसे जो हमारा कैमल होता है, कैमल किस में मिलता है, जो हमारे डेजर्ट एरिया होते हैं, बिकॉज वो क्या कर सकता है, दे कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सम मैनी डेज, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन हैबिटेट्स ऑन द अर्थ, कि कुछ हैबिटेट्स में कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, नहीं हर जगह हमारे ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन दैट हेल्प टू देम टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, कि उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं, मतलब स्पेशल कुछ फीचर होते हैं। जैसे हमने 6th क्लास में भी रीड किया था कि जो हमारा पोलर बियर होता है, ठीक है, पोलर बियर के ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं, क्या होते हैं, उसकी बॉडी पे वाइट कलर के फर होते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है, उसकी बॉडी किसके साथ कवर होती है, वाइट फर्स के साथ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल का कैसे, कि उसकी बॉडी है जो उसके ऊपर क्या करते हैं, मतलब उसकी बॉडी से एयर को, जो उसकी हीट है उस हीट को वो बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, उसकी बॉडी की जो हीट है, तो उसको क्या करके रखते हैं, वो इंसुलेट करके रखते हैं, यानी विंटर सीजन में क्या करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट इन विंटर। ऐसे इसके ऊपर जो इसके फिट होते हैं, फिट के अंदर भी कुछ मतलब जैसे कैमल होता है, कैमल के फिट के अंदर भी कुछ वेब्ड लगे होते हैं, तो जो क्या करते हैं उसको, जो हमारा डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया में जो सैंड है, सैंड पे चलने में हेल्प करते हैं काफ़ी, ठीक है।